किसी भी एक सुंदर सद नियम का पालन करो। एक नियम जीवन में निश्चित होना चाहिए और भगवत संबंधी नियम होना चाहिए। उस नियम का आप पालन करने लग जाओ। भीष्म पितामह कहते हैं महाभारत में अनुशासन पर्व में कि यदि कोई व्यक्ति सद नियम धारण करे और 12 वर्षों तक बेनागा उस नियम का पालन करे तो 12 वर्षों में उसका वह नियम इतना सिद्ध हो जाएगा कि वह उस नियम के बल पर जो सिद्धि प्राप्त करना चाहे वो उसको प्राप्त कर लेगा। और सिद्धि ना भी प्राप्त करना चाहे, अगर ठाकुर जी का दर्शन करना चाहे तो उसको ठाकुर जी का दर्शन भी हो जाएगा। देखिए सुनो, कथा याद आई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी में जब विराजते थे तो नित्य प्रवचन करते थे 80 घाट पर। 80 घाट पर रोज कथा करते थे। उनका नियम था कि वो रोज सवेरे सवेरे शौच आदि के लिए वन में जाते थे और वन में एक पात्र में जल लेकर के जाते थे और शौच आदि से निवृत्त होने के बाद में जो जल बच जाता था, जो प्रयोग हो गया वो तो चला गया, जो बच जाता था उसको एक पेड़ की जड़ में डाल देते थे। ऐसा करते 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 12 वर्ष तक बेनागा उनका ये नियम चला। ये सामान्य सा नियम था और कोई ऐसा कोई सदनियम भी नहीं था। बहुत सहज सरल और सामान्य सा एक नियम था। लेकिन ऐसा नहीं कि आप भी ऐसा करो। एक बात बता रहा हूं, तो उनका जो शेष जल बच जाता था वो एक वृक्ष के जड़ में डालते थे। 12 वर्ष पूर्ण हुए और 12 वर्ष पूर्ण होते जैसे उन्होंने वो बचा हुआ, उनका कोई ऐसा नियम नहीं था। मार्ग में रोज वही पेड़ दिखता था तो उसमें डाल देते थे। 12 वर्ष पूर्ण होते जैसे वो जल डाला तो ऊपर से एक प्रेत प्रकट हो गया और प्रेत ने प्रकट होकर के महाराज गोस्वामी जी को दर्शन दिए। बोले आप ही मुझे मुक्त करेंगे, आपने मेरी प्यास बुझाई है महाराज। 12 वर्षों तक आपने ही मुझे जल पिलाया है। मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ, मैं था तो ब्राह्मण, लेकिन मेरे द्वारा एक अपराध बना, इस वजह से मैं प्रेत योनि में भटक गया हूँ। आपने जो जल पिलाया उससे मैं आधा मुक्त हो गया हूँ और भी मुक्त हो जाऊंगा, कृपा करके। उसने आदि आदि चर्चा की। लेकिन गोस्वामी जी का स्वभाव देखो, जैसे ही पता चला कि प्रेत है, हम होते तो भाग जाते वहां से, अरे प्रेत आ गया भागो। लेकिन उसने अपना परिचय दिया कि मैं प्रेत हूं। तो गोस्वामी जी कहते हैं तुम प्रेत हो? बोले जी। प्रेत के पास में एक विद्या होती है। बोले क्या? उसको देव भ्रमण के बारे में संज्ञान होता है। उसको यह पता होता है कि देवता कहां भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि प्रेत देवताओं से भागता है। जैसे चोर को पता होता है पुलिस अभी कहां एक्टिव है, ऐसे प्रेतों को भी पता होता है देवता कहां एक्टिव है, कहां धर्म पूजन चल रहा है, कहां पर कथा चल रही है, कहां ज्ञान चल रहा है, वहां से दूर रहते हैं वो। तो तुम प्रेत हो तो तुमको निश्चित ही ये तो पता होगा कि देव भ्रमण कहां चल रहा है, उसका संज्ञान होगा। बोले मैं तुमसे बस प्रार्थना करना चाहता हूं, तुम मुझे राघव जी का दर्शन करा दो, राम जी का दर्शन करा दो, मुझे बता दो वो कहां है। प्रेत के भी आंसू होते तो वो आंसू निकल आते तुलसीदास जी की बात सुन करके। बोले देखो हम प्रेत हैं, हमसे कोई प्रेम से बात नहीं करता, सब भागते हैं। लेकिन गोस्वामी जी का भाव देखो। संसार के व्यक्ति को यदि ये पता भी चल जाए कि प्रेत है, प्रेत के पास में दिव्य शक्ति होती है, तो कुछ मांग लेते, लेकिन मांगा भी तो भगवत दर्शन। प्रेत ने कहा बोले देखिए राम जी का दर्शन अगर मुझे हो गया होता तो मैं प्रेत क्यों होता, मैं तो मुक्त हो गया होता। पर श्री राम जी के परम प्रिय श्री हनुमान जी महाराज वो कब कहां विचरण कर रहे होते हैं ये हम प्रेतों को पूर्ण रूपेण पता होता है। और इस समय जो हम लोगों को खबर है कि श्री हनुमान जी महाराज कहां एक्टिव हैं, तो श्री हनुमान जी महाराज नित्य 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कथा सुनने के लिए आते हैं। गोस्वामी जी बोले मेरी कथा में हनुमान जी आते हैं? बोले जी। बोले उनका रूप स्वरूप? बोले रूप स्वरूप में तो नहीं आते, वो एक दीनहीन सा रूप धारण करके आते हैं। अवाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, नेत्रों में आंसू भरे होंगे, समझ जाना वही श्री हनुमान जी। गोस्वामी जी बोले जय हो, धन्यवाद भैया, तेने बड़ी कृपा की। देखो ये बात, ये कथा मैंने क्यों सुनाई, 12 वर्ष तक एक सामान्य नियम का पालन किया गोस्वामी जी ने, तो उनको एक प्रेत ने प्रकट होकर के हनुमान जी का परिचय बता दिया।
ये बात सत्य है कि यदि कोई व्यक्ति नियम से रहता है और उस नियम का नित्य पालन करता है तो वह नियम ही उसको सिद्धि प्रदान करता है। और सिद्धि के रूप में हमको कोई ऐसी सिद्धि नहीं चाहिए किसी का भविष्य बता दें या उस सिद्धि से हम कुछ भूल प्रकट, ये सब सिद्धियां नहीं है बंधु, ये चमत्कार है। सिद्धि का मतलब तो ये होता है पूर्व में ही संज्ञान हो जाना कि कोई घटना का क्रम तो नहीं, किसी को देख करके उसके प्रति सद्भाव या कुभाव का वाचन कर देना। सिद्धियों का मतलब भगवत प्रीति के लिए सदैव क्या क्या भाव करूं ऐसी भावना चित्त में आना, ऐसी सिद्धि मिल देंगी। गोस्वामी जी को पता चल गया तो गोस्वामी जी कथा करने गए, कथा में बैठ के श्रोताओं को देखने लगे, तभी उन श्रोताओं में एक दीनहीन सा व्यक्ति पीछे कंबल ओढ़े बैठा, उसके आसपास भी कोई नहीं बैठा था। इतना दीनहीन दुर्गंध युक्त व्यक्ति के लोग दूर खड़े थे उससे। गोस्वामी समझ गए, बोले जय है हनुमान जी। और जी हनुमान जी महाराज कथा सुनाते सुनाते कथा विश्राम हुई, सब लोग प्रणाम करके जाने लगे। गोस्वामी जी व्यास मंच से उतर करके दौड़ करके गए और उस व्यक्ति के पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ते वो तो अरे 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 व्यास जी आप क्या कर रहे हो, लोग मुझसे छुपते भी नहीं, आप पैर क्यों पकड़ रहे हैं। बोले अब कब तक पागल बनाओगे भगवान, मैं जान गया हूं आप कौन, आपकी इतनी लीला इतने गुण गाता हूं, मुझे दर्शन नहीं दोगे, दक्षिणा चाहिए मुझे, दर्शन दीजिए। और श्री हनुमंत लाल जी अपने रूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर गोस्वामी जी को हृदय से लगा लिया। बोले बस एक ही अभिलाषा है, श्री राघवेंद्र सरकार का दर्शन करना है। वो कहाँ है? हनुमान जी महाराज ने परिचय दिया, बोले जाओ चित्रकूट में श्री राघव जी विराजमान है, वहां उनको दर्शन हुआ और इस प्रकार से गोस्वामी जी को भगवत साक्षात्कार हुआ। तो नियम कितना प्रभावशाली होता है, नियम का पालन करो। बंधुओं प्रेत, अभी प्रेत की चर्चा हुई, प्रेत से एक भक्त ने वृंदावन में भी भगवान का दर्शन किया। मैं अभी जयपुर में सुना रहा था, और जिनकी ये कथा है महाराज जी वो हमारे नाना जी के परिवार के हैं, मतलब हमारे नाना जी नंदगांव के थे, उन्हीं के ही परिवार के एक सदस्य की घटना है। तो एक बाबा